नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके सम्मुख आज एक तंत्र प्रयोग लेकर के। अपने वादे के अनुसार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गुरु कृपा प्राप्त कुछ छोटे तंत्र के प्रयोग अवश्य बताऊंगा। उस क्रम में आज आपको एक मां लक्ष्मी की कृपा किसे नहीं चाहिए, उसी कृपा प्राप्ति के लिए दूर्वा से किया जाने वाला एक तंत्र प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। दूर्वा, सबसे पहले तो आज इसके बारे में आपको बता दूं, एक ऐसा घास जो भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। दूर्वा को अगर आप जानते हैं तो देखिए कैसा होता है वो। अगर वो सूख जाए और उस पर थोड़े से जल का सिंचन कर दें, जल का छिड़काव आप कर दें, तो वह पुनः हरा भरा हो जाता है। वेद में दूर्वा चढ़ाने का जो मंत्र भगवान गणेश जी के लिए बताया गया है वो मंत्र है कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। मैं दो शब्दों में इसको समझाऊं तो शास्त्र कहता है कांडात कांडात प्ररोहंती, एक एक कंडिका उसकी प्ररोहित होती जाती है। और कितना होती है तो सतेन सहस्रेण, 100 और फिर सहस्त्र। आपने देखा भी होगा कि थोड़ा सा दूर्वा अगर लग जाए तो वो बिल्कुल फैल जाता है। अगर इसी तरह मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए कि थोड़ा भी हो और वो बढ़ती चली जाए। मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है और आज का ये प्रयोग मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त भी कराएगा और आपके घर में मां लक्ष्मी को स्तंभित भी करेगा। आइए मैं आपको ये प्रयोग बताने जा रहा हूं। उससे पूर्व बता दूं कि यहां इस बोर्ड पर 9 नाम मां भगवती लक्ष्मी के लिखे हैं, जिसमें से अष्टलक्ष्मी के ये नाम हैं और एक अंतिम में लिखा है श्री महालक्ष्मी। मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं, करना कैसे है इसे जान लीजिए। दूर्वा आपको लेकर के आनी है 9, अधिक मात्रा ले आए आप, साफ सुथरा 9 दूर्वा उसमें से निकाल लें। सामग्री जो पूजन की चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूं। 9 दूर्वा चाहिए, छोटा सा लाल कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए यानी आधा मीटर, 2 कौड़ी चाहिए। कौड़ी आपको मार्केट में बहुत सहूलियत से प्राप्त हो जाएगी। और बैठने के लिए एक लाल रंग का आसन हो, लाल रंग की बेडशीट हो, या कोई भी गमछी वगैरह बिछा करके भी आप बैठ सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यह प्रयोग करना है। किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाए, इसके बाद अमृत सिद्धि योग मिल जाए तो अच्छे किसी योग में कर लीजिए। अगर नहीं कुछ मिलता तो राहु काल बचा करके किसी भी बुधवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है अब आइए बता देता हूं। लाल कपड़ा बिछा करके मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए कि वो हमारे घर में वृद्धि करें, ऐसा सोचते हुए एक एक दूर्वा एक एक नाम के साथ, अगर आपको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलना आता है तो ठीक, नहीं बोलना आता तो आप सीधा सीधा आदि लक्ष्मी एक दूर्वा अर्पित कर रख दीजिए। नहीं है तो आपको कहना है आदि लक्ष्म्यै नमः, धन लक्ष्म्यै नमः, धान्य लक्ष्म्यै नमः, संतान लक्ष्म्यै नमः, गज लक्ष्म्यै नमः, विद्या लक्ष्म्यै नमः, इसके बाद विजय लक्ष्म्यै नमः, धैर्य लक्ष्म्यै नमः, और आखिर में जो एक दूर्वा बचेगा वो श्री महालक्ष्म्यै नमः कह करके 9 दूर्वा को एक ऊपर रखते जाना है। इसके बाद 9 दूर्वा को एक जगह लेकर के 2 कौड़ी जो आपके पास है, कौड़ी को आप देखेंगे तो बीच का भाग खुला हुआ होता है, कौड़ी के बीच में रख करके दोनों कौड़ियों के बीच में 9 दूर्वा को दबा देना है और उसको बांधने का प्रयास करिए। थोड़ा कौड़ी फिसलता है अतः बांधने में दिक्कत आएगी, लेकिन प्रयास करेंगे तो वो बंधा जाएगा। बांधने के बाद उस दूर्वा को लाल कपड़े में रख करके और लपेट दीजिए। और यह प्रयोग आपको सुबह सुबह करना है, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। यानी कि सुबह अगर सूर्योदय ठंडी का इस समय है तो 6:30 बजे तक सूर्योदय हो रहा है, तो 6:30 से 7:30 के भीतर। अब इसके बाद उसको ले जाकर के अपने घर में, प्रायः हर किसी के घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो होती ही है, वहीं पर ले जाकर के रख देना है और उस दिन का पूजा कर लेना है। दिन भर वो वहीं पर पड़ा रहेगा। अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन आपको करना यह है कि पुनः एक बार भगवान की आराधना करनी है, पूजा करनी है। वो जो प्रयोग आपने करके रखा है उसे भी पूजित एक बार कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। और घर में जहां भी आपके पास आप पैसा रखते हो वहां ले जाकर के वो पोटली रख दीजिए। यह प्रयोग 1 महीने के बाद पुनः दोबारा करिए। इस तरह से कम 3 बार इस प्रयोग को करिए। घर में मां लक्ष्मी पैर
कहते हैं कि तोड़ करके बैठना यानी स्थिर हो जाना, लक्ष्मी का स्तंभित हो जाना इस प्रयोग से होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि दूर्वा का मूल स्वभाव है कि कैसी भी परिस्थिति हो पुनः उसको शक्ति मिले तो वो हरा भरा हो जाता है। तो ये बहुत कारगर प्रयोग है, आप जरूर करिए। आने वाले दिनों में मैं दूर्वा से ही शत्रुओं को शांत करने का, शत्रु अगर आपके बहुत बढ़ रहे हैं तो उनको स्तंभित करने का प्रयोग बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये प्रयोग समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें और करें जरूर। नमस्कार।